हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। मैं आपका दोस्त गुरुकुल पार्ट्स कमलेश गुरुकृपा। दोस्तों, हम जैसे कि BS6 बाइकों में जैसे कि हम चेक करते हैं झटके लेना, धीरे धीरे एक्सीलेटर लेने से बुड़ 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 की आवाज आना। तो जैसे कि हम सबसे पहले हमारा डाउट जाता है उसकी पेट्रोल छन्नी पर, दूसरा जाता है इंजेक्टर पर, तीसरा जाता है EOT सेंसर, चौथा जाता है ऑक्सीजन सेंसर, ऑयल टेम्परेचर सेंसर। तो दोस्तों, आपका रूटीन सही है। अगर आपकी गाड़ी में ये कुछ समस्याएं हैं तो सबसे पहले तो हमें गाड़ी का 12 वोल्ट करंट चेक कर लेना है। करंट चेक करने के बाद उसके बाद हमें उसका जो स्प्लेंडर डीलक्स है, डीलक्स में तो आता है करंट, जो कि होंडा की बाइक है, एक्टिवा है, साइन है, जो होंडा की बाइक है, उनमें अगर आपके इंजेक्टर पर 12 वोल्ट करंट नहीं आ रहा है दोस्तों, तो आपका स्पार्क करंट भी बंद हो जाएगा। ये बात का हमेशा याद रखना दोस्तों। और डीलक्स में ऐसा नहीं होता है, डीलक्स में करंट देता है तो इंजेक्टर पर छिड़काव, दूसरा उसका पेट्रोल छन्नी जो होती है, मोटर के अंदर छन्नी लगी होती है, उसे पूरी थ्रोटल बॉडी खींच करके, उसकी जो अंदर की बॉडी होती है उसे खींचकर ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद उसे साफ कीजिएगा। उसके बाद आ जाएंगे इंजेक्टर पर, तो इंजेक्टर को क्लीन कीजिएगा। इंजेक्टर पेट्रोल दे रहा है लेकिन छिड़काव कैसा कर रहा है यहाँ पर आप देखते हैं। छिड़काव थोड़ा स्लोली। मोटर का भी प्रेशर चेक करें। अगर मोटर का प्रेशर स्पीड के साथ ना हो तो दोस्तों वो जो आपकी भग 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 की आवाज करती है वो करती ही रहेगी। जैसे कि आप एक एक्सीलेटर दोगे तो कभी चलेगी, कभी स्लो में भग 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 धक 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 करके चलेगी। तो उसका भी रीजन होता है, जैसे कि एवरेज पूरा फुल स्पीड में मोटर प्रेशर के साथ पेट्रोल ना दे पाना इंजेक्टर को। इंजेक्टर और फिर थोड़ा और धीमा कर देता है। उसके बाद आता है हमारा जो ऑयल जो अपने ब्लॉक में लगा रहता है, ऑयल टेम्परेचर सेंसर, उसे भी चेक करें। उसे सही करके साफ करके क्लीन करके लगा दें। अगर क्लीन करने से अगर ज्यादा डैमेज है आप उसे लगा लें, उसके निकाल दें, उसे माचिस से या लाइटर से गर्म करें तो फ्लैक्चुएशन मिलेगी आपको, रेडिएशन मिलेगी उसमें से। मल्टीमीटर में दोनों वायर लगाने, 20 वोल्ट पर या रेजिडेंस पर सेट कर लें। रेजिडेंस सेट करने के बाद उसे हीट करें। हीट करने पे आपकी फ्लैक्चुएशन बढ़ेगी। अगर मल्टीमीटर में फ्लैक्चुएशन बढ़ रही है तो आप समझ लेना कि ये सही है। अगर नहीं बढ़ रही है तो समझ लेना कि खराब हो चुका है, क्योंकि हीट सिग्नल अपने ECU को नहीं भेज रहा है। तीसरा उसके बाद है आपका जो ऑक्सीजन सेंसर लगा रहता है, ऑक्सीजन सेंसर लगा रहता है हेड पर, उसे भी आपको चेक करना। उसे करने से गाड़ी फटाके से फोड़ने लगती है और गाड़ी और धुआं बर्न भी ज्यादा होता है, एवरेज भी माइलेज भी कम देने लगती है। तो उसे चेक करने से अब जो न्यू गाड़ी आ चुकी है उसमें अनहीटेड पेट्रोल, अनहीटेड एक और ऐड कर दिया गया है, जो कि आपके किक साइड में साइलेंसर के ऊपर लगा रहता है। एक तो इस साइड लगा रहता है आगे, और एक बैक जहां हम पैर रखते हैं वहां लग कर आएगा। उससे क्या है, वहां पर गाड़ियों का सबसे ज्यादा डैमेज हो रहा था, साइलेंसर फट रहा था। उस चक्कर में कंपनी वालों ने उसे अनहीटेड, अब जो भी बर्न होगा वो तुरंत पता होगा और ECU को सिग्नल भेज दिया जाएगा। तो इससे हमारे साइलेंसर बहुत कम दिक्कत करेंगे दोस्तों। तो मैं आपका दोस्त कमलेश गुरुकृपा। कुछ भी आपको कमेंट में पूछना हो सकता है मैं आपको आपके सवाल का जवाब देना थोड़ा देर हो जाए, वीडियो बनाने में तकलीफ हो जाए, लेकिन मैं आपका सवाल का जवाब जरूर दूंगा। कमेंट बॉक्स में जरूर आऊंगा। मैं आपका दोस्त कमलेश गुरुकृपा, गुरुकुल पार्ट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।